अनेक योनियों में भटकते भटकते जीव जब अनेक प्रकार, कभी कुकर बना, कभी सूकर बना, कभी पेड़ बना, कभी वृक्ष बना, कभी जीव बना, कभी जंतु बना, कभी जलचर बना, कभी कीड़े बना, कभी मकोड़े बना, कभी पक्षी बनकर आकाश आकाश में उड़ता रहा, कहीं शेर बना, अनेक प्रकार के कष्ट झेले। अनेक प्रकार के कष्टों को झेल झेल करके वो जीव जब तड़पता रहा, कहीं भटकता रहा, कहीं पीड़ा से वो छटपटाता रहा, अनेक प्रकार की पीड़ा झेलने के बाद उस जीव के ऊपर मेरे ठाकुर की जब कृपा की दृष्टि पड़ गई तो उसको मां और पिता के संयोग से कलल के रूप में मां के गर्भ में स्थापित कर दिया, परमात्मा की कृपा के कारण। और जब वो मां के गर्भ में स्थापित हुआ तो पहले दिन उसको कलल के रूप में स्थापित हो गया, मां के गर्भ में पिता के द्वारा। जब वो स्थापित हुआ गर्भ में तो 5वां दिन जब हुआ तो वो गोलाकार रूप उसने ले ली, और 10वें दिन में वो बेर के दाना बराबर बड़ा हो गया मां के गर्भ में। 15वें दिन उसके मांस पिंड तैयार हो गए। 1 महीने में सिर निकल आया, 2 महीने में हाथ पैर तैयार हो गए, 3 महीने में पुरुष या स्त्री लिंग निर्धारण हो गया, 4थे महीने में शरीर के सारे अंग निर्माण हो गए, मज्जा बन गई, हाड़ बन गए, अस्थि बन गई, मेदा बन गई, सब कुछ पूरे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है वो निर्माण हो गई शरीर में। 5वें महीने में उसको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। 6ठे महीने में वो झिल्लियों के साथ मां के दक्षिणी कुक्षी में जाकर वो बैठने लगा, वहां रहने लगा, लुढ़कते लुढ़कते मां के दक्षिण में कुक्षी में जाकर जब रहने लगा। 7वें महीने में उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। सारी की सारी पूर्व जन्म में जितनी योनियों में वो जन्म ले रहा था वो सारी की सारी योनियों की दृश्य वो देखने लगा। उस समय उसके शरीर में जब मां खट्टा और मिर्च खाती तो उसके शरीर में ऐसे लगता कि कोई उसके शरीर में सुई चुभो कर पीड़ित कर रहा है, और वो तड़प तड़प कर चीख चीख कर वो बार बार परमात्मा को पुकार करता, परमात्मा मैंने पिछले जन्मों में जो भूल की वो इस जन्म में भूल नहीं करूंगा, परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो, किस नरक में मुझे डाल दिया। वो जीव तड़प तड़प कर फड़फड़ाते हुए वो बार बार भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए निवेदन करता है, हे ठाकुर देहन देह विवरे जठरा वृणमूत्र कूपवतितो व्रज सप्तदेह इच्छन्नितो विवसतुं गणया स्वमासा निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्तः सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं
को पुकारता हुआ रोता है, प्रभु मुझे किस नरक में डाल दिया, मुझे इस नरक से मुक्ति दो प्रभु, मैं यहां पर तड़प रहा हूं प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु, मैं सहन नहीं कर सकता इस पीड़ा को। वो गर्भ में पड़ा हुआ वो जीव बार बार हाथ उठाकर मेरे प्रभु को पुकारता है, प्रभु मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। वो बार बार प्रभु को हाथ जोड़कर पुकार करता है, प्रार्थना करता है, तड़पता है। सकरे कोठे में बैठकर वो जीव बार बार परमात्मा को जब पुकार करता है, उसके 2-3 महीने में वो पुकारते पुकारते बीतते हैं, और 9वें महीने में जब भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है तो वो उसको मेरे ठाकुर मां के गर्भ से जब धक्का देते हैं, पतितो भुव्य समुद्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते रोरूयते गतिज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। और बहुत तड़पता हुआ वो जीव बहुत सकरे रास्ते से जब बाहर की ओर चलता है मां के गर्भ से, उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है, वो रोता है, वो तड़पता है, और तड़पते तड़पते वो बिल्कुल चेतना से शून्य हो जाता है। और जैसे ही मां के गर्भ से वो बाहर निकलता है, बाहर हाथ जोड़कर प्रभु को पुकार करते हुए, अब उसके हाथ जुड़े हुए होते हैं। जिस समय बालक पैदा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, उस बालक के हाथ जुड़े हुए होते हैं। वो परमात्मा को पुकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमात्मा को वचन देते हुए वो पैदा होता है कि प्रभु मैं सत्कर्म करूंगा, मैं सदाचरण करूंगा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर माया मुंह फाड़े खड़ी दिखाई देती है उसको, तो वो माया को देखते ही घबरा जाता है, और माया को देखकर घबराकर वो जोड़ जोड़ से रोना प्रारंभ करता है, क्योंकि प्रभु को तो उसने वचन दे रखा है कि मैं सत्कर्म करूंगा, लेकिन माया को मुंह फाड़े हुए देखता है तो वो घबरा जाता है कि मैंने जो प्रभु को वचन दिया, ये माया तो मुझे प्रभु को दिए हुए वचन को पूर्ण करने देने वाली नहीं है। उस चक्कर में वो रोने लगता है, और जब चीख चीख कर रुदन करता है, प्रभु को भुला देता है, और माया के बंधन में वो संसार में बचपन में खेलने में उसका बचपना बीतता है। जवानी में मेरे से बढ़कर कोई सुंदर नहीं, मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं, मेरे से बलवान कोई नहीं, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, इस अहंकार में उसकी जवानी समाप्त हो जाती है। और बुढ़ापे में खांसते खांसते, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उसकी बुढ़ापा भी समाप्त होती है।